गरुड़ पुराण में आत्मा की मृत्यु के बाद के सफर का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस पुराण के अनुसार जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक की इस यात्रा के दौरान आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। ये नगर जीवन में किए गए कर्मों का फल दिखाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों का एहसास कराना है। एक वैतरणी नदी। सबसे पहले आत्मा को वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। यह नदी पापियों के लिए भयावह है, जिसमें खून, मांस और तेज धाराओं का प्रवाह होता है। धर्मात्मा इस नदी को सहजता से पार कर लेते हैं, जबकि पापी इसमें अत्यधिक कष्ट उठाते हैं। 2. यमपुरी का प्रवेश द्वार। यह द्वार आत्मा को यमलोक के मार्ग में ले जाता है। यहाँ पर चित्रगुप्त द्वारा आत्मा के कर्मों का लेखा-जोखा पढ़ा जाता है। 3. सौधिनी नगर। यह नगर उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में धार्मिक कर्म किए हैं। यहाँ आत्माओं को थोड़ी राहत मिलती है। 4. विशाला नगर। यह नगर उन आत्माओं के लिए है जो झूठ, धोखाधड़ी और अन्य पापों में लिप्त रहे हैं। यहाँ उन्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। 5. वायव्या नगर। यहाँ आत्माओं को तेज हवाओं और धूल भरी आंधियों के बीच कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 6. प्रयाणी नगर। यह नगर उन आत्माओं को दिखाता है जिन्होंने अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं किया। 7. आर्ची मार्ग। यह मार्ग आत्माओं को उनके जीवन में किए गए छोटे छोटे पापों की याद दिलाता है। 8. धूम नगर। यह नगर धुएं से भरा होता है, जो आत्मा को उसके अंधकारमय कर्मों का एहसास कराता है। 9. पापपूर्ण नगर। यह नगर पापियों के लिए सबसे कठिन है, जहां उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम सहना पड़ता है। 10. महापथ। यह एक लंबा और कठिन मार्ग है, जहां आत्मा को उसकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। 11. तप्त नगर। यह नगर गर्म लावे और आग से भरा है, जहां आत्माओं को उनके दुष्कर्मों का दंड दिया जाता है। 12. रौद्र नगर। यहाँ आत्माओं को भयावह आवाजों और अजीबोगरीब जीवों के बीच रखा जाता है। 13. शीत नगर। यह नगर बर्फ और कड़ाके की ठंड से भरा है। पापी आत्माओं को यहाँ ठंड सहनी पड़ती है। 14. क्रूर नगर। यह नगर क्रूरता और दर्द का प्रतीक है, जहां आत्माओं को उनके कष्टों का सामना करना पड़ता है। 15. अंधकार नगर। यह नगर पूर्ण अंधकार में डूबा होता है। यह उन आत्माओं को मिलता है जो जीवन में दूसरों को कष्ट पहुंचाती हैं। 16. यमलोक का दरबार। अंत में आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। यहाँ पर यमराज आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क भेजने का निर्णय करते हैं। गरुड़ पुराण का यह वर्णन आत्मा को उसकी मृत्यु के बाद के सफर और कर्मों के प्रभाव को समझाने का प्रयास है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म और धर्म का पालन क्यों महत्वपूर्ण है। इस जानकारी से हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको गरुड़ पुराण और हिंदू धर्म की रहस्यमय कथाओं में रुचि है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें।